दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए दर्जनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में न सिर्फ भारत को काफी बड़ी तैयारियां करनी है, बल्कि हमें काफी ध्यान से अपने मुद्दों को दुनिया भर के देशों के सामने भी रखना होगा, जिसकी वजह से ये हमारे लिए सबसे अच्छा समय है जब हम अपनी बातें दुनिया भर के सामने काफी आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं और सभी को हमारी बातें सुननी भी पड़ेगी। इसी वजह से पीएम मोदी की तरफ से कुछ काफी बड़े बयान देखने को मिले हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर कुछ काफी बड़े बयान दिए, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आपको याद ही होगा कि हमने कुछ समय पहले वीडियो बनाकर आपको इस बात की जानकारी दी थी कि पीएम मोदी G20 समिट के बाद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड करने नहीं जाएंगे, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे, जिससे संयुक्त राष्ट्र पर भारत का गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा था। और अब इसी का एक और सबूत देते हुए पीएम मोदी ने मीडिया एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया और ये बात खुलकर कही कि संयुक्त राष्ट्र को 21वीं शताब्दी के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए और अपनी प्राथमिकता को इस सदी के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि मध्य 20वीं शताब्दी की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए वे आज के देशों का भला नहीं कर सकते और उन्हें सभी देशों को समान नजर से देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसीलिए अब इस संगठन में बड़े बदलाव काफी जरूरी है। अगर समझने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अपने स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके में बदलाव लाने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव तो संयुक्त राष्ट्र को सबसे पहले अपने सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर लाना होगा, जिसमें भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों को भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आज ये देश आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर इनके द्वारा लिए गए फैसले ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आज कई अफ्रीकी देश भी भारत का समर्थन कर रहे हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए आगे आकर सबका समर्थन जुटाना चाहिए, वरना मौजूदा स्थायी देश कभी भी वीटो पावर को दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे और ये संगठन हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले कुछ सालों में कोई भी देश यूनाइटेड नेशन पर भरोसा नहीं करेगा और इसकी क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, जो आज काफी दबे शब्दों में देश कहते भी हैं। वहीं पर पीएम मोदी सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की बात तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने G20 की मीटिंग देश के हर एक हिस्से में होने वाली घटना पर भी बड़े बयान दिए। दरअसल आपको याद होगा कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग आयोजित करने पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही काफी नाराज थे और उन्होंने काफी कोशिश की ताकि भारत की इन मीटिंग को रुकवा सके, लेकिन जब दाल नहीं गली तब चीन तो चुपचाप पीछे हट गया और पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत बयानबाजी देकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन इन दोनों देशों की तरफ से आ रहे बयानों और आपत्ति को देखकर पीएम मोदी ने खुलकर ये बात कह दी कि स्वाभाविक है कि अगर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो हम अपने विविधता से भरे संस्कृति को दिखाने के लिए देश के हर हिस्से में इनका आयोजन करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को हमारे डाइवर्स कल्चर के बारे में पता लग सके। और इसमें चाहे कश्मीर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सभी भारत के हिस्से हैं, तो किसी दूसरे देश से पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब एक तरह से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दे दी कि उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए और चाहे कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश, हम अपने हिस्से में जहां मर्जी वहां G20 की मीटिंग आयोजित करेंगे और उस पर उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अक्सर ही इस मानसिकता से ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं कि यह इलाके उनके हैं और इस पर उनकी संप्रभुता है। हाल ही में तो चीन ने एक विवादित नक्शा भी जारी किया था, जिसे लेकर भारत की तरफ से काफी कड़ा विरोध देखने को मिला, क्योंकि इस नक्शे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन समेत कई और इलाके को अपने हिस्से में दिखाया था, जिस पर भारत ने आधिकारिक तौर पर विरोध भी दर्ज कराया। ऐसे में दोनों देशों के संबंध पहले ही इन अलग अलग घटनाओं को लेकर काफी खराब हो चुके हैं। वहीं अब अगर चीन और पाकिस्तान G20 की मीटिंग में कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो भारत इसका काफी कड़ा जवाब देगा, क्योंकि ये मीटिंग हमारे लिए काफी महत्व रखती है और हम अपने इंटरेस्ट से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पीएम मोदी ने सिर्फ कुछ बयान देकर संयुक्त राष्ट्र से लेकर चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अब वह समय आ चुका है जब चीजों को बदला जाए। संयुक्त राष्ट्र को भी अब अपनी प्राथमिकता बदलते हुए नए जमाने के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करने होंगे, ताकि सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके। वहीं पर G20 की मीटिंग को लेकर भी भारत ने चीन और पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया, जो हमारी मजबूत विदेश नीति और
और लीडरशिप को साफ तौर पर दर्शाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने खुलकर संयुक्त राष्ट्र को लेकर इस तरह के बयान दिए हैं, कैसे यूएनएससी पर दबाव बनेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।